देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसे मान लो इधर लिखा है HNO3, इसका नाम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। फिर लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, क्या पढ़ा जाता है इसको? CaOH का होल ट्वाइस। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे बनता क्या है? CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O। H2O का मतलब पानी। अब इसको हमें संतुलित करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं राइट साइड। तो समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1, और ये हाइड्रोजन कितना है? 2, क्योंकि बाहर तो लिखा ना 2 1 3, और इधर हाइड्रोजन सिर्फ है 2, यानी हाइड्रोजन बराबर नहीं है। और देखिए इधर H के बाद क्या? N। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, और कहीं नाइट्रोजन तो है नहीं। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 नहीं है। देखिए ये NO3 जो है ब्रैकेट के अंदर है और बाहर लिखा है 2, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है। ये इस बात का मतलब हुआ, समझ गए? तो इधर राइट साइड में नाइट्रोजन कितना है? 2, और लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना है? 1। तो अब इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इधर नाइट्रोजन को 2 करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। यहाँ पे करके दिखाएं इसको। तो जैसे ये HNO3 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक, HNO3 ब्लू से था, इसको ब्लू से ही लिखे। ब्लैक का मतलब ये हमने बाद में 2 बढ़ाया इसमें। ठीक, फिर प्लस ये क्या लिखा है? CaOH का होल ट्वाइस इक्वल CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस, ये आगे जगह नहीं, यहाँ लिखे दे रहे हैं H2O। अब 2 लगाने से इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया और इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, अब हाइड्रोजन ये कितना हो गया? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन कितना है? 4। तो राइट में भी कितना होना चाहिए? 4। तो राइट में देखो हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 2 है। तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन में लेफ्ट राइट में क्या हो गया? बराबर। तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो, O के बाद 3 लिखा है, तो ये ऑक्सीजन हुआ 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 6 2 8। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है? 8। तो राइट में भी 8 होना चाहिए। तो देखो ये ऑक्सीजन है, O के साथ 3 लिखा है, तो 3 दूना 6, और ये ऑक्सीजन 2, तो 6 2 8, यानी लेफ्ट राइट में ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ, और तो कुछ नहीं बचा। तो कैल्शियम इधर लेफ्ट में देखो तो सिर्फ 1 बार है, और कैल्शियम इधर भी 1 बार है, यानी कैल्शियम दोनों साइड बराबर है। बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरे समीकरण में, जिसको अभी नहीं समझ में आया, जैसे लिखा है NaOH। तो NaOH में कौन कौन सा परमाणु है? एक है Na, कौन सा है? Na, सोडियम एक परमाणु है। और एक कौन है? O का मतलब ऑक्सीजन, और एक कौन है? H का मतलब हाइड्रोजन। NaOH में ये 3 परमाणु हैं। जब हम समझाया करें तब तुम नोट न किया करो, कभी नहीं समझ में आएगा। इस तरह की पढ़ाई में कभी नहीं समझ में आएगा। जब हम बताया करें तब अपना पेन न चलाया करो, नहीं कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। बस ना ठीक से, जब हम बता हुआ करें तब पेन शुरू किया करो। तो जैसे लिखा है NaOH, तो इसमें कितने परमाणु हैं? 3। एक Na है
एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब आगे देखिए, H2SO4 में एक हाइड्रोजन है, हम लिख चुके हैं। और क्या H सल्फर, और क्या O लिख चुके हैं। इधर देखिए सोडियम लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, सब लिखे हैं। एक दूसरा तरीका आपके समझने के लिए, रिएक्शन में जितने परमाणु थे हमने लिख दिए। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना और यहाँ पे क्या करना, इधर लिखना लेफ्ट साइड LHS और इधर लिखना राइट साइड RHS। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में सोडियम कितना है, ये सोडियम कितना है, एक है सिर्फ। सोडियम कितना है, तो लेफ्ट में सोडियम है एक, राइट में सोडियम कितना है, कितना है, 2। अब देखो जब लेफ्ट में सोडियम एक, राइट में 2, तो लेफ्ट में सोडियम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये सोडियम 2 कैसे बनेगा, ठीक। इसका मतलब सोडियम अब हमारा, हम यहाँ टिक कर देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सोडियम के बाद क्या है, ऑक्सीजन। ये 2 लगाने से ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और ये ऑक्सीजन कितना है, 4। तो 4 2 कितने हुए, 6। यानी लेफ्ट में ऑक्सीजन 6 है, तो राइट में भी ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। तो ये देखिए 4 है और ये कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो 4 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये हो गया, अब 6 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन एक नहीं, ये 2 लगा है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 2 कितना हुआ, लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है, राइट में देखो 2 दूना 4, राइट में भी हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया अपने आप। अब क्या बचा, सल्फर। यहाँ देखो सल्फर कितना है, 1 है, इसके साथ आगे पीछे कुछ लगा है, तो सल्फर कितना है, राइट में सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, ये Na2 का मतलब Na2 है, O4 का मतलब ऑक्सीजन 4 है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, सल्फर 1 है, तो लेफ्ट में भी सल्फर 1, राइट में भी सल्फर 1, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन आपके कंप्लीट हो गई। आप कुछ समझ में आया, चलिए इसको नोट करिए और बता रहे हैं। देखिए अगला समीकरण जैसे लिखा है आपका NaCl, क्या लिखा है, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ये क्या लिखा है, AgNO3, Ag का मतलब सिल्वर, चांदी, NO3 का मतलब नाइट्रेट, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, ये Ag और Cl मिलके क्या बना देते हैं, AgCl। यहां से Na बचता है, यहां से NO3, तो बन जाता है NaNO3। AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट। अब हमें इसको बैलेंस करना है, पेपर में दिया है कि इसको संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले हम परमाणु देखेंगे, कौन सा है, Na, तो यहाँ पे हमने लिख दिया परमाणु Na। और कौन है, Cl लिख दिया। और कौन है, Ag लिख दिया। और कौन है, N का मतलब नाइट्रोजन लिख दिया। और कौन है, O का मतलब ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5, बताओ पूरी समीकरण देख के 5 के अलावा कोई छठा है इसमें, नहीं है। इसका मतलब हमने सभी नाम लिख लिए। अब हम इसमें देखते हैं लेफ्ट राइट साइड में परमाणुओं की संख्या। जैसे इधर देखो लेफ्ट साइड में सोडियम कितना है, 1। ये सोडियम कितना है, 1। राइट में सोडियम कितना है, 1। इसका मतलब सोडियम ऑलरेडी बैलेंस है दोनों तरफ, कुछ नहीं करना। आगे देखिए Na के बाद क्या है, Cl कितना है, 1।
Cl एक 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में Cl कितना है? एक। इसका मतलब Cl भी बैलेंस है। अब देखिए आगे, Na हो गया, Cl हो गया, Ag कितना है इधर? एक। Ag सिर्फ एक है, इधर Ag कितना है? एक। Ag भी बैलेंस है। अब देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है? सिर्फ ये लिखा है एक। इधर नाइट्रोजन कितना है? एक। इसका मतलब नाइट्रोजन भी एक एक दोनों तरफ पहले से ही बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर ऑक्सीजन कितना है? यानी ऑक्सीजन भी पहले से बैलेंस है, तो इसमें कुछ करना नहीं, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कभी ऐसा समीकरण आ जाए कि आपसे कहे संतुलित करो। अब तुम सोचो, ये तो कह रहा संतुलित करो, तो इसमें कुछ ना कुछ घटाना बढ़ाना हमको है ना? तो जरूरी नहीं कि घटाना बढ़ाना ही पड़े। जैसे ये समीकरण आपने देखा, कह रहा संतुलित करो, और वो समीकरण ऑलरेडी क्या है? संतुलित है। तो जैसा है वैसा ही आप लिख देंगे। नोट कर लो इसको। अगली रिएक्शन देखिएगा, जैसे लिखा है BaCl2, ये क्या लिखा है? हाँ, BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड। दूसरा लिखा है H2SO4, इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? तो इससे बनता क्या है, ये देखिए BaSO4 से मिलके बनाता है BaSO4 बैरियम सल्फेट, और इधर का H2 और Cl2 मिलके बनाता है 2HCl। ठीक, अब इसे हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो देखिए इसमें एक परमाणु क्या दिख रहा है? Ba बैरियम, तो हमने लिखा यहाँ पे बैरियम। फिर क्या है? क्लोरीन Cl, फिर क्या है? हाइड्रोजन H, और क्या है? S मतलब सल्फर, और क्या है? O का मतलब ऑक्सीजन। अब बताओ, इनको छोड़ के कोई बचा पूरी समीकरण में? कोई नहीं बचा। इसका मतलब सिर्फ इतने ही 5 परमाणु हैं इस यहां से लेके यहां तक पूरे समीकरण में। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में जो बैरियम है कितना है? एक है। लेफ्ट साइड में बैरियम सिर्फ एक है। राइट साइड में बैरियम कितना है? एक है। इसका मतलब बैरियम बैलेंस है। अब देखो क्लोरीन, लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है? 2 है। राइट साइड में क्लोरीन कितना है? एक नहीं, ये देखिए यहाँ पे 2 लगा है, तो हाइड्रोजन भी 2 पढ़ा जाएगा, क्लोरीन भी 2 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो राइट में भी Cl कितना है? 2 है। इसका मतलब Cl भी बैलेंस है। अच्छा, Ba हो गया, Cl। अब क्या है? H हाइड्रोजन। तो बताओ लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2। राइट में हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर लेफ्ट में कितना है? 1। एसके ना यहाँ कुछ लिखा ना यहाँ कुछ लिखा। सल्फर लेफ्ट में कितना है? 1। राइट में सल्फर कितना है? 1। सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 4। राइट में कितना है? ऑक्सीजन भी बैलेंस है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है। यही आंसर हो गया। जब आप आंसर लिखेंगे तो सेम टू सेम यही रिएक्शन उतार देंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप ये 4 समीकरण अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप कोई भी इस टाइप का समीकरण हो आप आराम से पेपर में हल कर देंगे। तरीका क्या बनाएंगे? जैसे पेपर में जो समीकरण लिखा है उसको आप कॉपी पे लिखेंगे। इसी तरह 3 कॉलम बना लेना, एक में परमाणु, एक में लिखना लेफ्ट साइड, एक में लिखना राइट साइड। लेफ्ट राइट नोट करना, जो ऑलरेडी पहले से बराबर हो उसमें टिक कर देना, जो पहले से बराबर ना हो उसको बराबर करना। बराबर करने के लिए जो भी गिनती बढ़ाई जाती है वो हमेशा सूत्र के कहाँ बढ़ाई जाती है? पहले, कभी भी बीच में या पीछे नहीं बढ़ाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए।